जय हिंद, दिस इज अनुष्का गुप्ता इन फ्रंट ऑफ यू। तो आज मैं आप लोगों के सामने और एक अच्छी क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आप लोगों के लिए विटामिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ। तो लेट्स मूव, चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आया हूँ ना आपके लिए आज। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ विटामिन ए? विटामिन ए का नाम क्या है? ए एस्कॉर्बिक एसिड, बी नेप्टाक्विनोन, सी थायमिन, बी बीटा कैरोटीन। विटामिन ए का नाम क्या होगा बताइए। विटामिन ए का नाम क्या क्या पता है आपको? क्या होगा विटामिन ए का नाम? तो बीटा कैरोटीन। और क्या क्या नाम है? रेटिनॉल, है ना, एंटी जेरप्थेलेमिया, ये सब किसका नाम है? विटामिन ए का नाम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर विटामिन वर्ड? विटामिन वर्ड किसने दिया है? विटामिन नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कि विटामिन शब्द कौन दिया है? ए कश्मीर फंक, बी एडवर्ड मैकमुलन, सी एडवर्ड जेनर, डी फ्रेडरिक गार्डन। तो कश्मीर फंक ने विटामिन को दिया है, एडवर्ड जेनर विटामिन ए, मैकमुलन और फ्रेडरिक गार्डन। बताइए कौन दिया है? विटामिन शब्द किसने दिया है? तो विटामिन शब्द कौन दिया है? फ्रेडरिक गार्डन ने दिया है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है। नेक्स्ट, विटामिन डी इज आल्सो नॉन एज। विटामिन डी को हम किस नाम जानते हैं? ए एंटी रिकैटिक एसिड, बी एंटी रेटिनोलिक, सी एंटी ऑक्सीडेटिव एसिड, डी एनर्जी एल्डिंग फूड्स। तो विटामिन डी को हम किस नाम जानते हैं और बताइए। विटामिन डी की कमी से कौन सी रोग होती है? रिकेट्स होती है। तो विटामिन डी बताइए, एंटी रिकैटिक एसिड। नेक्स्ट, एनर्जी यील्डिंग फूड इज। एनर्जी यील्डिंग फूड कौन सा है? प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, ऑल ऑफ दिस। इसमें से हमको एनर्जी कौन देता है? प्रोटीन देता है, फैट्स देता है, कार्ब्स देता है, ये तीनों देते हैं। तो कौन होगा? एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड्स, है ना। नेक्स्ट, फैट्स भी आता है एनर्जी यील्डिंग फूड से, पर मोस्टली ज़्यादा मात्रा पे कार्बोहाइड्रेट भी एनर्जी यील्डिंग फूड्स के रूप में जाना जाता है। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1, है ना। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है हमको? राइबोफ्लाविन, थायमिन, बेरी, रेटिनॉल। तो राइबोफ्लाविन क्या है? ये विटामिन B2 का तो दूसरा नाम है। थायमिन क्या है? विटामिन B1 का तो नाम है ये। और रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए की है। और बेरी क्या है? विटामिन B1 की कमी से क्या होती है? रोग होती है ये। फिर है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B5? विटामिन B5 का अदर नेम क्या है? ए थायमिन, बी पेंटोथेनिक एसिड, सी राइबोफ्लाविन, डी नियासिन। तो थायमिन क्या है? तो विटामिन B1 है। राइबोफ्लाविन विटामिन B2, नियासिन विटामिन B3, तो पेंटोथेनिक एसिड क्या होगा? विटामिन B5। नेक्स्ट वन इज, हु डिस्कवर्ड विटामिन? अब वहाँ पास क्या पूछा था? विटामिन शब्द कौन दिया? यहाँ पास क्या पूछ रहा है कि विटामिन की खोज किसने की है? ए रॉबर्ट ब्राउन, बी रॉबर्ट हुक, सी कश्मीर फंक, डी फ्रेडरिक गार्डन। तो किसने किया है विटामिन की खोज किसने किया था? तो वहाँ पास क्या था? विटामिन शब्द खोज कौन था? फ्रेडरिक गार्डन। पर विटामिन की खोज किसने किया है? तो विटामिन की खोज किसने किया? कश्मीर फंक ने किया है। फिर एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा? मतलब बाँझपन, मतलब कौन सी बीमारी की कमी से, कौन सी बीमारी को हम एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं? विटामिन ए, इसको हम बाँझपन बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी को बोलते हैं बाँझपन, मतलब जिसमें नपुंसकता आ जाती है, बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन ई। तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सी होगी? इससे हम बच्चे पैदा करने की क्षमता मोस्टली फीमेल्स में होती है, समाप्त हो जाती है। तो कौन सी होगी? विटामिन ई की कमी से। किससे होगी? विटामिन ई के कमी से। नेक्स्ट वन इज, विच डिसीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12? अगर हमको विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हमको होगा? ए रिकेट्स, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सा होगा? रिकेट्स किससे होगा? विटामिन डी से। स्कर्वी विटामिन सी का नाम है ना। डी ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के। तो क्या होगा? विटामिन B12 एनीमिया। विटामिन B12 का नाम क्या है? साइनो
कोबालामिन। इसका मेन सोर्स क्या है? कोबाल्ट, जो मोस्टली फिश या मीट में पाया जाता है। बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, इसमें से बेस्ट सोर्स कौन सा है विटामिन सी का? ऑरेंज, पपाया, मैंगो, आंवला। कौन सा होगा? सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें पाया जाता है? जो सबसे ज़्यादा खट्टा पदार्थ होता है। तो खट्टा पदार्थ कौन सा होगा इसमें सबसे ज़्यादा? ऑरेंज है, मैंगो है, पपाया, आंवला। सबसे ज़्यादा खट्टा कौन है इसमें? इन चारों में से सबसे ज़्यादा कौन है? आंवला। आंवले में विटामिन सी का मेन सोर्स है ये। विच टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज विटामिन? विटामिन किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है? माइक्रो है, मैक्रो है, मेजो है, न्यूट्रिटिव। किस टाइप का न्यूट्रिएंट्स है ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मतलब विटामिन्स और मिनरल्स किसके अंदर आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। और मैक्रो के अंदर कौन कौन से आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, और मोस्टली वाटर भी आता है ना, यूनेस्को के अकॉर्डिंग वाटर भी आता है। फिर अब विटामिन्स क्या है? ए बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बी एनर्जी बिल्डिंग फूड्स, सी प्रोटेक्टिव फूड्स, डी ऑल ऑफ द अबव। विटामिन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है क्या? एनर्जी बिल्डिंग फूड है क्या? प्रोटेक्टिव फूड है क्या? कि सभी है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड्स क्या होती है? विटामिन, बताओ जल्दी। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सी होती है? प्रोटीन। एनर्जी बिल्डिंग फूड्स कार्ब्स एंड फैट। तो प्रोटेक्टिव फूड्स विटामिन। विटामिन के कुछ नाम जानते हैं हम लोग, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करता है बीमारियों से लड़ने की क्षमता। बीमारी से लड़ता नहीं लड़ता। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ विटामिन? अब विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? 1 टाइप्स, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स। तो आप लोग पता है क्या विटामिन कितने टाइप्स के होते हैं? तो कितने टाइप्स के विटामिन होते हैं? 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। मतलब 2 टाइप्स में कौन कौन से होते हैं? एक होता है फैट सोल्यूबल और दूसरा का होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है। अब यहाँ पास क्वेश्चन पूछ लिया है फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं। अब 2 टाइप्स तो बता दिया मैं कि फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल, अभी से पूछ लिया फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? तो ABCD होते हैं, BCEK होता है, BCH होता है, ADEK होता है। तो कौन सा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन? क्या होता है बताओ? A नंबर है, B है, C है, D है। कौन सा है? तो कौन सा होता है फैट सोल्यूबल विटामिन? कौन सा होता है? A, D और E और K। ADEK क्या होते हैं? फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। नेक्स्ट, वाटर सोल्यूबल विटामिन। अब फैट सोल्यूबल पूछ दिया, अब पूछ रहा है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं? जो पानी में घुलनशील होते हैं। ABC, BCH, CDEK, DADEK। बताइए कौन सा होगा? A होगा, B होगा, C होगा, D होगा। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं? तो B, C और H। BCH क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है, और ADEK क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन। मतलब जो फैट में सोल्यूबल होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। विच विटामिन रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर फॉल? अब हेयर फॉल के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होगा? किसी का है ना, मोस्टली हेयर फॉल किसी कारण होता है? कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है हेयर फॉल? तो विटामिन ए कमी से होता है, विटामिन बी, विटामिन एच या विटामिन के। तो कौन सी विटामिन की कमी से हमको हेयर फॉल होता है? बताइए जल्दी। कौन से विटामिन की कमी से हमको हेयर फॉल होता है? विटामिन एच की कमी से हमको क्या होता है? हेयर फॉल होता है। और विटामिन एच का नाम क्या है? विटामिन B7। और क्या बोलते हैं इसको हम? विटामिन एच को क्या बोलते हैं? और बायोटिन। बायोटिन के नाम से हम उसको जानते हैं, क्योंकि बायोटिन एक क्या है? प्रोटीन है। हेयर के लिए क्या है? एक प्रोटीन है। कैरेट एंड ऑरेंज कम्स अंडर। कैरेट्स और ऑरेंज किसके अंदर आएंगे आपके? A नंबर एनर्जी गिविंग फूड्स, B बॉडी बिल्डिंग फूड्स, C प्रोटेक्टिव फूड, D नॉर्मल फूड्स। तो कैरेट्स एंड ऑरेंज किसके अंदर आएंगे आपके? प्रोटेक्टिव फूड्स के अंदर आएंगे, क्योंकि हमको प्रोटेक्ट करती है किसमें? विटामिन्स, है ना, के मेन सोर्स हैं। विटामिन के इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, विटामिन के किसके रिस्पॉन्सिबल है? ए है ब्लड क्लॉटिंग, बी रिकेट्स, सी स्कर्वी, डी बेरी। विटामिन के किसके रिस्पॉन्सिबल है बताओ? क्या ब्लड क्लॉटिंग के लिए, क्या रिकेट्स के लिए, क्या स्कर्वी के लिए, क्या बेरी के लिए? तो बताइए, तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमारे शरीर में विटामिन के कमी हो जाती है क्या होती है? ब्लड क्लॉट नहीं जमता। मोस्टली बहुत लोगों को आप लोगों ने देखा होगा कि अगर किसी के पास लग जाती है कहीं पास, तो उसका अगर विटामिन के कमी है तो उसको क्लॉट जल्दी नहीं जम पाता। जिसके पास अधिकता होती है, कमी नहीं होती है, उसको क्लॉट जल्दी बन जाता है। इसलिए विटामिन के कमी नहीं होना चाहिए अगर, क्योंकि हमें कहीं लग जाता है तो फिर ब्लड क्लॉट नहीं जम पाता है, इसलिए बहुत दिक्कत आती है। और रिकेट्स क्या होती है? विटामिन डी और स्कर्वी, विटामिन सी, बेरी, विटामिन B1। नेक्स्ट, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी। अब पूछ लिया है कि विटामिन सी से कमी से कौन सी रोग होती है हमको?
एनीमिया, स्कर्वी, पेलेग्रा या बेरीबेरी? बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कौन सी होती है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है हमको? एनीमिया होता है, स्कर्वी होता है, पेलेग्रा होता है, बेरीबेरी होता है। तो एनीमिया किस कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है, या फिर विटामिन B6 बोल सकते हैं इसको हम। और स्कर्वी विटामिन सी। क्या होगा इसका आंसर? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है ना। और पेलेग्रा किससे होती है? विटामिन B3 नियासिन, है ना। विटामिन B3 का क्या? नियासिन के। तो एंड B3 की कमी से क्या होता है हमको? पेलेग्रा होता है। बेरीबेरी बता चुका हूँ इसके पहले आपको, B1। विच विटामिन इज नोन एज राइबोफ्लाविन? इसमें से कौन से विटामिन को हम राइबोफ्लाविन के नाम से जानते हैं? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5। तो राइबोफ्लाविन के नाम से किसको जानते हैं हम? विटामिन B2 को। विटामिन B1 थायमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड। विच विटामिन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कोगुलेशन, है ना। अब बताओ, कोगुलेशन से कौन सा डिराइव्ड हुआ है? कौन सा विटामिन डिराइव्ड हुआ है कोगुलेशन से? तो विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो ब्लड कोगुलेशन किस में होता है? खून का जमाव किस में होता है? बताइए जल्दी। विटामिन के में, विटामिन सी में, विटामिन ई में, विटामिन डी में। किस में होता है कोगुलेशन? किस में होता है? जमाव किस में होता है? तो विटामिन के में होता है। ब्लड क्लॉटिंग विटामिन के में होता है ना। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर गुड आई साइट? अब इसमें से बताओ, गुड आई साइट के लिए कौन से विटामिन रिस्पॉन्सिबल है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या हो सकता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? तो कौन सा होगा? आई साइट के लिए हमको देखने के लिए कौन से विटामिन, अगर हमको ऐसा कौन सा विटामिन है कि कमी हो जाएगा तो हमको अच्छे से नहीं देख पाते हैं, तो कौन सा होगा? विटामिन ए। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल या बीटा कैरोटीन या एंटी जेरोप्थेलेमिया। तो अब बी क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें 8 विटामिन होते हैं, सब विटामिन होते हैं। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन डी। अब यहाँ पास पूछ लिया है कि साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम क्या है विटामिन डी का। तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है क्या? टोकोफेरॉल है क्या? फाइलोक्विनोन है क्या? या रेटिनॉल है क्या? बताइए क्या होगा विटामिन डी का साइंटिफिक नेम? तो क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? क्या होगा? यहाँ पास गलती हो गया, यहाँ पास नंबरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। सी है, ठीक है, सी है। तो क्या होगा? डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी जो होती है 2 टाइप्स की, 2 होती हैं। एक होती है D2, एक होती है D3। तो D2 का नाम होता है एरोगैल्सीफेरॉल और D3 का नाम होता है कोलेकैल्सीफेरॉल। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। जो विटामिन D2 है ना, एरोगैल्सीफेरॉल, किसका मेन सोर्स क्या है इसका? सनलाइट है, ठीक है। और विटामिन D3 का ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? अल्फा टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, कैल्सीफेरॉल या स्कर्वी? अब बताइए विटामिन ई का साइंटिफिक नाम क्या है? ए है, बी है, सी है, डी है? तो क्या होगा? साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ई इज अल्फा टोकोफेरॉल। इसको क्या बोलते हैं? कौन से विटामिन बोलते हैं इसको हम? एंटी स्टेलिटी विटामिन बोलते हैं। जिससे क्या होता है? बाजपन हो जाता है ना, डेस्ट मतलब बाजपन, नपुंसकता आ जाती है। क्या आती है? नपुंसकता आ जाती है, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है अगर हमको विटामिन ई की कमी हो जाती है तो। नेक्स्ट वन इज सोर्सेस ऑफ विटामिन डी इज, हाँ, इसमें से कौन सा विटामिन डी का सोर्स है? ए एग एंड यॉक, बी मिल्क एंड फिश, सी सनलाइट, डी ऑल ऑफ द अबव? बताइए क्या क्या हो सकता है सोर्स विटामिन डी का? बेस्ट सोर्स एग भी है, यॉक भी है, पता है हमको, फिश भी है, मीट भी है, सनलाइट भी है। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव। कि एग भी होता है मिस, और फिश और मिल्क भी होते हैं, और सनलाइट भी होता है, मतलब चारों ये क्या इसके सोर्स हैं? विटामिन डी के सोर्स हैं। फिर है सोर्सेस ऑफ विटामिन के। अब इसमें से पूछ लें विटामिन के सोर्स क्या है? विटामिन के का नाम क्या है? बताइए क्या नाम है विटामिन के का? फाइलोक्विनोन, है ना। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स। विटामिन के की कमी से क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, नहीं, हेयर फॉल। तो क्या होगा इसका सोर्स? स्पिनाच। जो हमको हमारा जो हेयर बाल झड़ते हैं किसकी कमी से झड़ते हैं? स्पिनाच, कैलीफ्लावर, एग, व्हीट। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव। हाँ, मोस्टली विटामिन के अगर कमी होता है तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, है ना, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं जिसमें
आयरन्स की अधिकता होती है उससे क्या होता है कि विटामिन के जो होती है उसकी क्या होती है आपके शरीर में बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ विटामिन B3। अब इसमें पूछ लिया विटामिन B3 का दूसरा नाम क्या है। विटामिन B3 कौन से रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है, पेलेग्रा, है ना। तो इस ए नंबर राइबोफ्लाविन, बी नियासिन, सी बायोटिन, डी थायमिन। राइबोफ्लाविन क्या है, विटामिन B2 है ना। बायोटिन विटामिन B7, थायमिन विटामिन B1, नियासिन विटामिन B3। कौन सा होगा अदर नेम ऑफ विटामिन B3 इज नियासिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, हमको पेलेग्रा हो जाता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन D2। अब यहाँ पास पूछ लिया विटामिन D2 का D2 का दूसरा नाम क्या है, आपको इसके पहले मैं बता चुका हूँ, है ना। बताइए अब क्या नाम होगा। ए कैल्सिफेरॉल, बी एरोकैल्सिफेरॉल, डी कोलेकैल्सिफेरॉल, डी टोकोफेरॉल। तो क्या होगा अदर नेम ऑफ विटामिन D2 इज एर्गोकैल्सिफेरॉल। और ये कैल्सिफेरॉल किसका है, डी का है, और D3 का क्या है, कोलेकैल्सिफेरॉल। और टोकोफेरॉल किसका है, विटामिन ई का। नेक्स्ट व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B1। अब यहाँ पास पूछ लिया है विटामिन B1 का अदर नेम क्या है। ए राइबोफ्लाविन, बी थायमिन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी नियासिन। राइबोफ्लाविन किसका है, विटामिन B2 का है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C, नियासिन विटामिन 3, और थायमिन क्या है, विटामिन B1, है ना। विटामिन B1 का अदर नेम क्या है, थायमिन, ठीक है। विच विटामिन इज कॉम्प्लेक्स विटामिन। विच विटामिन इज कॉम्प्लेक्स विटामिन। इसमें से कौन सी कॉम्प्लेक्स विटामिन है। विटामिन C, विटामिन D, विटामिन B, विटामिन E। कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सा है, तो कौन सा है, ABCD। कौन सा होगा, विटामिन B। विटामिन B को हम कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानते हैं। किसमें कितने सब विटामिन आते हैं, 8। कितने होते हैं, विटामिन 8। कौन से विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, है ना। कितने होते हैं टोटल, 8 सब विटामिन होते हैं किसके अंदर, विटामिन B। इसलिए हमको इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स विटामिन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्लोसिस डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, है ना। क्लोसिस डिसीज किस विटामिन की कमी से होता है हमको, विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3। तो क्या होगा, विटामिन A की कमी से क्या होता है, हमको रेटिनॉल होता है। विटामिन B1 की कमी से थायमिन, विटामिन B2 से, और विटामिन B3 से क्या होता है, विटामिन B3 से तो हमको पता है कि क्या होता है, पेलेग्रा होता है, नियासिन, है ना। नाम क्या इसका, नियासिन। तो विटामिन B2 क्या नाम क्या है, राइबोफ्लेविन। तो विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, हमको क्लोसिस होता है। जो हाथ और पैर में फटने लग जाते हैं ना, लिप्स वगैरह फटने लग जाते हैं, तो किससे होते हैं, ये विटामिन B2 की कमी से होता है। फिर है पेलेग्रा इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी। अब इसे पूछ लिया, पेलेग्रा ही पूछ लिया है, तो पेलेग्रा मैं बता चुका हूँ आपको। पेलेग्रा बता दो आप कौन सा होगा, A, B, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7। क्या होगा पेलेग्रा। पेलेग्रा किस कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन। विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 बायोटिन। नेक्स्ट विच विटामिन इज़ नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। इसमें से कौन सी विटामिन जो है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। विटामिन D, विटामिन C, विटामिन E और विटामिन D। E यहाँ पास दो बार लिख चुका है, विटामिन E। चलिए बताइए इसमें से तीन में से कौन सा सोर्स होगा। यहाँ पर समझ लो विटामिन D है, ठीक है। तो कौन सा सोर्स होगा, कौन सा ऐसा विटामिन जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ABCD। कौन सा होगा, विटामिन C। विटामिन C हमारे शरीर में स्टोर कभी नहीं होता, इसलिए हम अलग से उसको लेते हैं, है ना। जो हमसे कहाँ से मिलता है हमको विटामिन C को मेन सोर्स क्या है, खट्टे पदार्थ, है ना। और विटामिन C का कभी से कौन सा रोग होता है हमको, स्कर्वी, और इसका नाम क्या है, स्कॉर्बिक एसिड। मेन सोर्स ऑफ विटामिन ए। अब इसमें पूछ लिया, अब विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है, कैरोट है, फ्रूट्स है, मिल्क है, या ग्रेन्स है। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल। इससे क्या होती है हमकी, क्या होती है, क्या होती है, जो आई साइट होती है क्या होती है, वीक हो जाती है ना। जिससे हम देखने में क्या होती है, दिक्कत आती है, अंधेरे उजाले में फ़र्क नहीं देख पाते अच्छे से, है ना। क्या होती है, विटामिन ए। और इसका दूसरा नाम क्या है, बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन और एंटी जरप्थलेमिया। तो क्या होगा बताइए, मेन सोर्स विटामिन ए का क्या है, कैरेट। क्या है, कैरेट। अंधा पानी से होता है ना हमको विटामिन ए की कमी से,
नेक्स्ट, विच विटामिन हेल्प इन वियर एंड टीयर रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी। इसमें से कौन सी विटामिन है जो हमको हेल्प करती है शरीर में टूट फूट की मरम्मत करने में हेल्प करती है, हमारे शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने में हेल्प करती है। कौन सी विटामिन है? विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन के है, विटामिन ए है। तो कौन सी विटामिन है टूट फूट के लिए मरम्मत में हेल्प करती है? बताइए। डी होगा, सी होगा, के होगा, ए होगा, कौन सा विटामिन होगा? कौन सी विटामिन होती है शरीर की मरम्मत की हेल्प करती है? विटामिन सी। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है? जितने भी खट्टे पदार्थ हैं वो सब क्या है? मेन सोर्स है। ये क्या विटामिन क्या होता है? हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसलिए हमको अलग इसको लेना पड़ जाता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।